बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है ये। तेजस्वी के राहुल खड़गे के साथ महत्वपूर्ण बैठक आज जारी है। बिहार में सीट और सीएम फेस पर आज चर्चा इसमें संभव बताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक की जा रही है। पिछली बार की तरह 70 सीट चाहती है कांग्रेस, ये बताया जा रहा है। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन का सिलसिला जारी है। इस चुनाव से पहले महागठबंधन के दो बड़े दलों आरजेडी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की आज अहम बैठक चल रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। और इस बैठक में आज मंथन किया जाएगा सीटों को लेकर, चेहरे को लेकर, और पूरी तरीके से यहाँ पर सहमति। सबसे पहले तो मंथन यही है, लेकिन सहमति किस तरीके से बन पाती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी अपनी शर्तें भी जो हैं वो रखी जाएंगी। शर्तों पर कितनी सहमति बनती है, सीटों पर कितनी सहमति बनती है, नाम को लेकर क्या चर्चा इसमें होती है, ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर इन पर सहमति बनती है तो ये गठजोड़ मजबूत नजर आएगा, और अगर इन पर सहमति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका प्रभाव जो है वो साफ तौर पर दोनों ही पार्टियों पर देखा जाएगा चुनाव के वक्त में। और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि दो बिल्लियों की लड़ाई में कोई तीसरा जो है फायदा उठा जाए। फिलहाल बैठकों का सिलसिला जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलवोरू के साथ ही राजद सांसद मनोज कुमार झा और संजय यादव भी मौजूद हैं। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा आज महत्वपूर्ण तौर पर की जा रही है। और उसके बाद अगर यहाँ सहमति बनती है तो सिलसिला शुरू होगा रणनीति बनाने का, सीटों का बंटवारा, और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर आज इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। बड़ी बात, आरजेडी और कांग्रेस में क्या सीएम कैंडिडेट पर बनेगी एक राय, क्या सीटों पर बनेगी एक राय, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में यहीं पर किसी भी गठबंधन में सबसे ज्यादा अटकलें जो हैं इसी तरह की बैठकों से शुरू होती हैं। और उसके बाद ये दोनों ही पार्टियों पर निर्भर करता है किस तरीके से यहाँ पर इस मसले का हल जो है वो निकालना है। बताया फिलहाल ये भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछली बार की तरह 70 सीट चाहती है कांग्रेस इस बार भी, लेकिन देखना होगा कि क्या इस पर आरजेडी सहमति जताती है या नहीं। और चलिए अब इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल सबसे पहले खड़गे के घर से आनंद सिंह हमारे सहयोगी हैं, उनका रुख करेंगे, उसके बाद पटना का रुख करेंगे। रितेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। बैठक का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और आज यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सीट बंटवारे को लेकर, सीटों को लेकर, सीएम कैंडिडेट को लेकर क्या एक राय बन पाएगी क्या, क्योंकि ये शुरुआत है अब बैठकों के सिलसिले की। तो ऐसे में बहुत अभी बैठकें देखनी बाकी हैं, और यहीं से अंदाजा लगाया जा सकेगा आज कि किस तरीके से गठबंधन जो है वो इस बार के चुनाव में काम करेगा। जी पिंकी, देखिए जिस तरीके से आज करीब 11:15 बजे के आसपास आरजेडी के नेता जो हैं तेजस्वी यादव, मनोज झा और संजय यादव, ये तीनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर वो आते हैं। और यहाँ पर उनकी जो मुलाकात है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, उनके साथ के साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। और उनके अलावा बिहार के जो इंचार्ज है कृष्णा अलवरू, वो भी इस बैठक में मौजूद है, और बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश राम भी इस बैठक में मौजूद है। तो तमाम जो चर्चाएं हैं इस बैठक की वो कंप्लीट फोकस रहेगी कि आखिर किस तरह से जो महागठबंधन 2015 में बिहार में बना था, अब चूंकि उसमें नीतीश कुमार की जो जदयू है वो अब शामिल नहीं है, मगर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तेजस्वी उनके बेटे हैं, तो उनकी पार्टी के साथ आखिर किस तरीके से अलायंस को बरकरार रखा जाए बिहार में। चूंकि 2020 के विधानसभा की चुनाव की अगर हम बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से करीब 70 सीटें आरजेडी ने कांग्रेस को यहां दिया था चुनाव में लड़ने के लिए। और कांग्रेस की वही मांग है कि जो फॉर्मूला 2020 के चुनाव का रहा था 70 सीटों का,
उतनी ही सीट फिर से कांग्रेस के खाते में आए। मगर अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें 2020 के असेंबली इलेक्शंस की, विधानसभा चुनाव की, तो उसमें जो स्ट्राइक रेट थी कांग्रेस की वो काफ़ी बेहतर नहीं थी और कांग्रेस केवल 19 सीटों पर ही विजय पा सकी थी। मगर चूंकि अभी जो लगातार कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने जिस तरह से मुद्दे बिहार में और पूरे देश में वो उठा रही है, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर हो या फिर नौकरी दो पलायन रोको को लेकर, जिस तरह से कन्हैया कुमार वहां जा चुके थे और राहुल गांधी भी इससे पहले बिहार जा चुके हैं उनके यात्रा में शामिल होने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है कांग्रेस अब बनाना चाहती है कि किस तरह से जो हवा का रुख है वो अब महागठबंधन की तरफ है। चूंकि सरकार जो एनडीए की सरकार केंद्र में है, उन्होंने वक्फ संशोधन बिल लाया और उसके बाद हमने देखा कि आखिर किस तरह से जदयू में भी वहां पे काफी नेताओं ने पार्टी छोड़ी। तो ये जो मोमेंटम है कांग्रेस चाहती है कि उसको इस विधानसभा के चुनाव में अपने पक्ष में ला सके। तीसरी बड़ी चीज जो इस बैठक में डिस्कशन के लिए आएगी वो होगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में महागठबंधन के लिए। माफ कीजिएगा। तो ऐसे में जो महागठबंधन है वो आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है, क्या वो इनके नाम पे मुहर लगाएगी? तो ये सारी तमाम बातों पे चर्चा होगी, क्योंकि आरजेडी वहां पे बड़े भाई के तौर पे भूमिका निभाती आई है बिहार में। तो ऐसे में जो पार्टी ज्यादा, क्योंकि 2020 के ही चुनाव की अगर हम बात करें तो 75 सीटें लाकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी वहां इमर्ज हुई थी बिहार के अंदर 247 सीटों में, और नीतीश कुमार की जो जदयू थी उसको काफी नुकसान झेलना पड़ा था, 43 सीटों पर वो सिमट गई थी। तो ऐसे में उस जमीन को वो चाहेंगे कि आखिर अगर वो बड़े भाई की तरह भूमिका निभाते आए हैं तो जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी बिल्कुल आनंद देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस बैठक के बाद बहुत सी प्रतिक्रियाएं जब सामने आएंगे तब बहुत से खुलासे भी होंगे। पटना का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, पटना में क्या सुगबुगाहट जो है वो सुनाई पड़ रही है, सीटों को लेकर जरा बताइएगा, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? बड़ी बात है कि आनंद ने जैसे बताया कि कांग्रेस अड़ी हुई है कि 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में अंदर खाने यही चर्चा है, यही तैयारी है कि कांग्रेस को 50 से नीचे सीटों पर समेट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद काफी आक्रामक हो गई है और वही आक्रामकता अब बिहार में भी दिखने लगी है, चाहे वो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हो अल्लावरू या जिस तरीके से कन्हैया कुमार यात्रा कर ठीक है रितेश, आएंगे आपके पास। फिलहाल तेजस्वी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या। देखिए, हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं, ये
हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बार हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। कुर्सी के मोह में, सत्ता के लालच में ये जितनी बैठकें कर लें, न इनका नेतृत्व तय होने वाला है, न ही कोई इनकी दिशा तय होने वाली है। ये आपस में सीट बंटवारा भी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों दल अति महत्वाकांक्षी हैं। दोनों एक दूसरे का गला काटने में, एक दूसरे के वोट में सिंधवारी करने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में ये सियासी नौटंकी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी ओर एनडीए मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है और बिहार को एक नई दिशा, नई उड़ान दे रही है। और चलिए अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी आनंद का। आनंद, बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। बैठक के बाद जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई तेजस्वी की, उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव बातचीत हुई है, अगली बैठक पटना में होगी, और साथ ही नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है और पलायन को लेकर भी उन्होंने बात कही है। यानी कि बहुत कम शब्दों में उन्होंने मुद्दों को भी बताया है, भारतीय जनता पार्टी पर भी बात की है, और कहीं ना कहीं एक आगे के लिए इशारा भी कर दिया है कि पॉजिटिव बातचीत हुई है, अगली बैठक पटना में होगी। जी पिंकी, देखिए जिस तरीके से आज की बैठक हुई, तो आज की बैठक में केवल जो महागठबंधन से जो कांग्रेस की अलायंस पार्टनर है आरजेडी, इसका हिस्सा थी। चूंकि दूसरी बैठक जो है 17 अप्रैल को बिहार के पटना में होनी है, जहां पर जो 2 और अलायंस पार्टनर्स हैं महागठबंधन के, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हों या फिर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी हो, तो वो दोनों भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो साफ तौर पे आज की जो बैठक रही है उसमें काफ़ी मुद्दे जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है, और चूंकि तेजस्वी ने भी बाहर निकलकर इस बात को बोला कि आखिर कितने पॉजिटिव वातावरण में आज ये बैठक हुई है, क्योंकि राहुल गांधी खुद वहाँ पे मौजूद थे, और राहुल गांधी का जो संबंध है लालू परिवार के साथ वो काफ़ी खास रहा है। और हमने पिछले उनके दौरे पे भी देखा था कि जब राहुल गांधी लालू यादव के घर गए थे तो कितना उनके साथ, लालू यादव के साथ राहुल गांधी ने वहाँ वक्त बिताया था, उनसे बातचीत की थी। तो कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिवनेस है इस बैठक की, वो साफ तौर पे देखी जा सकती है तेजस्वी यादव के बयान में, और यही कारण है कि तेजस्वी ने इस बैठक को बहुत ही पॉजिटिव बताया। अगर हम बात करें कि आखिर क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, तो वो भी जो है तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया। पलायन का मुद्दा उन्होंने सबसे बड़ा सामने ला दिया कि आखिर किस तरह से बिहार के जो युवा हैं वो मजबूर हैं, बिहार के जो लोग हैं वो मजबूर हैं बिहार से पलायन करने को नौकरी की तलाश में। और वहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार है एनडीए की, करीब 2005 के बाद उसमें करीब 3 साल के लिए महागठबंधन की सरकार रही है जदयू के साथ बिहार में। तो आखिर 17 सालों में किस तरीके से बिहार में जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए थी, तो वो नहीं आ पाई। तो इसको लेकर भी तेजस्वी ने प्रहार किया है नीतीश कुमार के ऊपर, और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए तेजस्वी ने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी जो है वो हाईजैक हो गए हैं। अमित शाह जी कितने बार बोल चुके हैं इस बात को, तो सीधे तौर पे ये बड़ा हमला तेजस्वी का जो है वो नीतीश कुमार पे उन्होंने किया है, और साफ अपना जो एक इंटेंशन है चुनाव का, वो इंटेंशन उन्होंने दिखा दिया है कि आखिर किस तरह से लोगों से जुड़ी हुई जो जमीनी समस्याएं हैं उस पे महागठबंधन जो है आने वाले दिनों में बिहार चुनाव लड़ेगा। जी